यार मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट तो सुनी नहीं थी एंड आई न्यू कि कुछ नहीं तो फिल्म में लोग हंसेंगे बहुत और इन्जॉय बहुत करेंगे, तो मुझे वो मज़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इस फिल्म में। हाय, आई एम नुसरत भरूचा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी छोरी से जो वाकई लोगों की ड्रीम गर्ल है। वेल, जिसने प्यार में लगा दिया पहले से ही पंचनामा और अब बॉलीवुड में मार रही है छलांग। वेल, चलिए जानते हैं उन्हीं से आखिरकार वो क्या कर रही है जनहित में जारी, जो है हमारी भारतीय नारी। सो हाय नुसरत, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय, सच अ नाइस इंट्रो, थैंक यू सो मच गाइस। So talking about जनहित में जारी, what made you to say yes to the script? Because I'm sure this is totally different, but apart from that, what was like your thinking when the script came to you? यार मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट तो सुनी नहीं थी, मैंने नरेशन लिया ही नहीं था। मैंने एक वन लाइनर सुना था राज भाई से, जब हम ड्रीम गर्ल शूट करे तभी बताया था उन्होंने, और मुझे वो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि इट कम्स फ्रॉम हिज वर्ल्ड। इट्स अ वेरी राज शांडिलिया जोन एंड वर्ल्ड, एंड आई नो कि इस वर्ल्ड से ऐसी एक स्टोरी ना, एक तो हटके है और दूसरा उनकी कॉमेडी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एंड द फैक्ट कि हम उसमें इतना कुछ खेल सकते हैं और इतना कुछ कर सकते हैं कि हम जो बोलना चाहते हैं और जो फिल्म बनाना चाहते हैं ना, वो बनेगी बहुत मज़ेदार तरीके से। तो मुझे वो मज़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इस फिल्म में, एंड आई न्यू कि कुछ नहीं तो फिल्म में लोग हंसेंगे बहुत और इन्जॉय बहुत करेंगे, एंड दैट्स जस्ट बिन माई थिंग। मैं कॉमेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ लाइफ में, तो बस देयर वाज नो रीज़न टू से नो। एंड विजय दास की अगर बात करो तो उनके साथ कैसा रहा शूट करना? बिकॉज कहीं ना कहीं जो मैसेज हम देख रहे हैं वाया दिस मूवी, वो रियलिटी में भी होती है। जब भी कोई औरत या कोई लड़की कुछ बात करती है तो उसकी बातों को यूजली दबा दिया जाता है या फिर अगेंस्ट बहुत सारे जो हैं मैंस आ जाते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? फर्स्ट इज़ वेरी सीनियर एक्टर, तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, दैट्स दैट। एंड जब एक औरत एक्चुअली कुछ करना चाहती है, बोलना चाहती है, ऑफकोर्स देयर इज़ ऑलवेज दैट थिंग के इसको सीरियसली क्यों ले या इसको सीरियसली कौन लेता है। बट ये सेम चीज़ एक लड़का बोलेगा तो लोग चुप करके बोलेंगे कि शायद कुछ सेंस है, हाँ करेक्ट बोल रहा है, वो तो नॉर्मली चलता रहता है। बट आई फील कि अ फिल्म लाइक दिस अगर एक लड़का कर रहा होता तो ये सही नहीं पड़ती, बिकॉज वो किसी और जोन में चली जाती। बट क्योंकि ये एक लड़की बोल रही है, विच इज़ वाई आई फील कि इसमें थोड़ी सी एक फीमेल की इमोशन, सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी, इनोसेंस एंड अ न्यूनेस कि एक लड़की ये कर रही है, इज़ वॉट द USP ऑफ द फिल्म इज़। जो मुझे लग रहा है थॉट वही था और एग्जीक्यूट भी हमने लगभग वही किया है। वेल, लेकिन क्या आपको लगता है कि मूवी के बाद लोगों का लिटरली जो है देखने का नज़रिया बदलेगा या कुछ सेंटिमेंट चेंज होंगे या फिर जो है जिस मूवी एंटरटेन होके वो लोग चले जाएंगे? यार अभी जनता क्या करेगी इसका मैं तो कुछ नहीं बता सकती हूँ, ये तो जनता बताएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग इससे इम्पैक्ट होके सोच बदलते भी है तो शायद लोगों के सामने वो अपनी सोच जाहिर नहीं करेंगे, वो शायद छुप के करेंगे। बट एज़ लॉन्ग एज़ वो करे, जैसे भी करे, एज़ लॉन्ग एज़ वो करे, होप तो यही है कि कुछ बदलाव आएगा और कॉन्डम ख़रीदना नॉर्मल हो जाएगा यार, हम लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए। एंड मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये इतना मेंस डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, तो इसके बीच में अगर कोई लड़की या फिर नॉर्मली अगर लोग कॉन्डम की बात भी करते हैं तो 10 लोग देखते हैं, बात करते हैं, उसे बोलने नहीं देते, चुप करा देते या फिर इसे बहुत शर्मनाक मानते हैं। सो इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि लाइक जहाँ पर लोग प्रेगनेंसी और ये सारी चीज़ों को टैबू नहीं समझते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉन्डम पीपल फील लाइक यार इसके बारे में नहीं बात करना चाहिए? क्योंकि जैसे अब कॉन्डम बोलते हैं ना, लोगों के दिमाग में सीधा सेक्स आता है, लोग उसके बारे में और किसी तरीके से सोच ही नहीं पाते। जबकि हम ये कह रहे हैं कि हम जब कॉन्डम शब्द बोले तो आपके दिमाग में प्रोटेक्शन आना चाहिए। ये करेक्ट नज़रिया है चीज़ को देखने का और ये करेक्ट तरीका है। बस प्रॉब्लम मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लोग गलत है, मैं ये कहूँगी कि इतने सालों से जो हम कॉन्डम की एड्स देख रहे हैं या उसको बेचने का तरीका देख रहे हैं, वो पूरा सेक्सुअल बना दिया है लोगों ने। तो अब क्योंकि वो उन एड से लोगों को परहेज थी, वो एड से वो कहते थे यार बच्चे बूढ़े कैसे ये ऐड देखेंगे। आई थिंक वो उससे जो एक हिचकिचाहट होनी शुरू हुई वो उन एड्स की वजह से हुई थी। जबकि एडवर्टाइजिंग इज़ डन कि आपको कुछ इंटाइस करे और प्रोडक्ट ख़रीद लो, तो वो एडवर्टाइजिंग वालों का काम था। बट उससे हुआ ये कि पूरी चीज़ अंडर रैप्स चली गई, शर्मनाक हो गई कि हाय ये क्या दिखा रहे हैं, हाय ये क्या कर रहे हैं। जबकि सेम चीज़ कमरे के अंदर सब करते ही हैं, बट वो सबके सामने बैठ के बीच में नहीं करता कोई। पॉइंट ये हो गया। तो आई फील कि जो बेचने का तरीका है, अगर उसको हम एक नॉर्मल तरीके से बात करके बताएं तो ये बात एक ओपन
फैमिली में हॉल में भी हो सकती है कि हाँ भाई कॉन्डम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में यूज़ करना। उसे फिर आप एक सिर्फ सेक्स के विजुअल पॉइंट से नहीं देखोगे, आप उसको एक्चुअली प्रोटेक्शन के तौर से देखोगे। तो मेरा और हमारी पूरी फिल्म का कहना और मानना यही है। राइट एंड दूसरी तरफ हमने जब भी देखा है कि जिस तरीके से ट्रेलर में आप कह रही हो कि यू नो कॉन्डम बेचना इज़ नॉट ये, और आप चाहिए तो मैं दोबारा से अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइए। सो वही दूसरी तरफ हम देखते भी हैं ये चीज़ कि जब ये औरत अगर बात भी करना चाहती है, फिर बच्चे अबॉर्शन की भी बात होती है, तो हमेशा मेन को ही आगे खड़ा कर दिया जाता है, जबकि कहीं ना कहीं जो है फीमेल भी इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है यूजिंग अबाउट द प्रोटेक्शन, लेकिन हमेशा जो है नाम सिर्फ मर्दों का ही आता है इसके ऊपर। इसके बारे में इसीलिए इस फिल्म की लीडिंग एक्टर एक लड़की है और एक लड़का नहीं है, बिकॉज़ बोल के फ़ायदा नहीं है, करके ही होता है। तो हमने किया है कि मैं ही एक लड़की ही खड़ी होकर, एक तो पहले अपने घर पे बोलती है कि मैं ये जॉब करती हूँ, क्या प्रॉब्लम है, टाइम से जाती हूँ, टाइम से घर आती हूँ, इतने पैसे कमाती हूँ, घर में इतना सब कुछ चल रहा है अच्छे से, जॉब है, जॉब को जॉब की तरह लेते ना, उसमें मैं कॉन्डम बेच रही हूँ तो इसका मतलब थोड़ी ना कि रोज़ जाके मैं कॉन्डम फैक्ट्री में कुछ ऐसी गंदी हरकतें कर रही हूँ। उसमें गंदा क्या है, प्रोडक्ट है, उसको बेच रहे, ख़त्म बात। फिर सेम लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो वो सेम चीज़ अपने इन लॉज़ के सामने रखने की कोशिश करती है और वही स्टैंड लेती है कि अगर आप ये साबित कर दो कि मैं जो काम कर रही हूँ गलत है, इसमें क्या गलत है वो आप अगर मुझे दिखा दो, बता दो, तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ। बट आप मुझे पहले बताओ तो सही इसमें गलत क्या है। अगर मुझे गलत नहीं लगता, आपको भी गलत नहीं लगता, तो फिर कैसी बात है ये, मतलब फिर क्या, ये तो सिर्फ सोच है ना जो बदली नहीं गई है, जिसको बदलना चाहिए। एंड जिस तरीके से ट्रेलर में काफ़ी अच्छे जो है रिस्पांस आ रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यंगस्टर्स की, वो काफ़ी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या, किस तरीके से आपको रिस्पांस आया पर्सनली, या आपके फैंस, या फिर जिस तरीके से आपको लोगों ने कहा है कि आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर किस तरीके का रिएक्शन आपको? जब पहले पोस्टर आया था तो बहुत अलग रिएक्शंस थे, बहुत अलग फीडबैक था, बट जब ट्रेलर आया तो वो सारे रिएक्शंस और फीडबैक्स ना वैलिडेट हो गए, जस्टिफाई हो गए, या उनको एक अलग नज़रिया दिख गया कि हमने जो किया वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से किया, और अब ट्रेलर के बाद आपको भी समझ में आ रहा है कि ये कुछ अलग है। ये जो फर्स्ट 2 लुक्स आए थे उससे वो नहीं है फिल्म, एक फैमिली फिल्म है, आप बैठ के उसको फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, हंस सकते हो, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज़। तो जब हमें ट्रेलर पे वो रिएक्शंस आए ना, तो हमारे सारे एक्शंस और सारी मेहनत फुल्ली वैलिडेट हो गई कि हमें चाहिए यही था और यही कम्युनिकेट हुआ है। एंड दूसरा जिस तरीके से हमने देखी आपकी मूवी चॉइसेस को लेकर, स्पेशली आप हमेशा थोड़ा सा जिस तरह से हमने आपकी मूवी चॉइसेस देखी है, आप हमेशा थोड़ा सा यूनिक डिफरेंट ही चूज़ करते हैं, तो व्हाट मेड यू लाइक माइंड ऐसा कि आपको थोड़ा सा अलग ही करना है, एंड आप स्क्रिप्ट का खुद वेट करते हो कि ऐसा कुछ मिले, या फिर यू चूज़ अकॉर्डिंगली, किस तरीके से होता है स्क्रिप्ट आपके पास आती है? नहीं, बट एक्चुअली मैं बिगनिंग ऑफ करियर से अलग स्क्रिप्ट ही चूज़ कर रही हूँ। जब LSD की तो वो भी अलग ही थी, प्यार का पंचनामा किसी ने पहले की नहीं थी, ड्रीम गर्ल किसी ने पहले की नहीं थी, छलांग चलो ठीक है स्पोर्ट्स फिल्म्स आई है, बट आई फील लाइक छोरी किसी ने पहले की नहीं थी, या मैंने पहले नहीं की थी, अजीब दास्तान किसी ने पहले सोचा नहीं था और की नहीं थी, अब ये। सो आई डोंट नो, आई फील लाइक मैंने ऐसे कोई एक्टिवली जाके अपना चॉइसेस ऑफ फिल्म्स चेंज करने की कोशिश नहीं की है। मैं बिगनिंग से ही जो मुझे पसंद है मैं उसे हाँ बोलती हूँ और वो करती हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, और मुझे कहानियाँ तो सारी करनी है, जॉनर सारे करने हैं, बस ये एक खुद से जो मौका मिलता है जब ऐसी फिल्में खुद से चल के आपके पास आती है, तो इट्स द बेस्ट फीलिंग, बिकॉज इट फील यू नो कि इंडस्ट्री में जो मेकर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो राइटर्स है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं कि हाँ भाई ये भी कर सकती है, इसके साथ ये करने में मज़ा आएगा। तो ये मेरा एक्टिव चॉइस नहीं है, ये हुआ है बस फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड। नाउ व्हेन यू लुक बैक टू योर जर्नी, हाउ डू यू फील? I feel like it's been the biggest learning course of my life. मैं किसी एक्टिंग क्लास गई नहीं हूँ, मैं किसी एक्टिंग स्कूल नहीं गई हूँ, कोई वर्कशॉप्स नहीं करी है मैंने किसी के साथ, मैं FTI से नहीं हूँ, NSD से नहीं हूँ। तो जो लोग उतना टाइम वहाँ सीखते हैं, मैंने उतना टाइम मेरे करियर में प्रैक्टिकली करके सीखा। तो जो मेरी इतने साल ऑफ फिल्म्स है, ये है हैज़ बिन माई वन लॉन्ग एक्टिंग वर्कशॉप, जहाँ मैंने सब सीखा और सबसे सीखा ऑन द फील्ड, लाइव प्रैक्टिकल लाइफ में। तो दैट लर्निंग इज़ आई थिंक व्हाट्स मेड मी टुडे। अगर वो होता नहीं तो मैं शायद ये नहीं होती। तो
इतनी सारी मूवीज़ आप कर चुके हो, इतने सारे शेड्स आप ऑलरेडी प्ले कर चुके हो, लेकिन ऐसा कौन सी मूवी है या कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि यार दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई फील लाइक समवेयर आई एम रिलेटेड टू दिस कैरेक्टर? जो फिल्म्स हो चुकी हैं, किसी और की फिल्म का? आपकी फिल्म थी। अच्छा, मेरी फिल्म से समथिंग दैट आई फेल्ट वाज क्लोजेस्ट टू मी, आई थिंक आकाशवाणी। जो वानी थी उसमें मुझे वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट लगा in terms of writing, in terms of portrayal. Also, I was very young then and I attempted a role which was very mature and a situation which was very ahead of my time. But the fact कि उसे करने में मज़ा इतना आया, उसे एक्सप्लोर करने में मज़ा इतना आया, it was a fully unknown territory for me. तो I think I'd say आकाशवाणी was my most special one. Exactly, and your upcoming movie Ram Setu, what do you have to say working with Akshay and such a big star cast? Again a lot of fun. अक्षय सर इज़ अ लाइव वायर. वो सेट पे आते हैं और मतलब स्पीकर ऑन हो जाता है, गाने बजते हैं, जब तक पैकअप होके जाता नहीं उनका स्पीकर उनके हाथ में ही रहता है. इट्स अमेजिंग. अक्षय सर की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है यार एक एक्टर के लिए. वो सेट पे फुल टाइम सबके साथ बैठते हैं एंड यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अलग बैठे हैं आप अलग बैठे हो. खाना भी पूरी यूनिट साथ में ही खाते हैं, बाहर टेंट लगा के. कोई अपनी वैनिटीज़ में नहीं खाता है, कोई अलग कमरों में नहीं खाता है, सब बाहर खाते हैं. और उनके घर से जो टिफ़िन आते हैं वो सब खुलते हैं सबके लिए. हम जो ऑर्डर करते हैं वो सबके लिए खुलते हैं. सो इट्स लाइक वन बिग किटी पार्टी ओवर देयर ऑफ फूड कि सब मिलजुल के खाना खा रहे हैं. तूने ये चखा, तूने ये खाया, ये नुसरत ये ले ली, सर आप ये ले लो, सर मैं ये खाती हूँ. इट्स जस्ट दैट. इट्स सो मच फन. आई कांट टेल यू. मतलब बहुत मज़ा आता है. And Jacqueline, on top of that, I've always said this, she's one of the most fun girls I've known in this industry and she's so sweet. हम जब भी साथ होते हैं हम एक हाउस ऑन फायर होते हैं लिटरली. तो टू हैव वन साइड जैकलीन एंड वन साइड अक्षय सर इज जस्ट लाइक ओके दिस इज टू मच फन. और शूट करते हैं तो या एग्जैक्टली. एंड टॉकिंग अबाउट अगेन जनहित में जारी वाले अब ये रिलीज़ ही होने वाली है. सो इस टाइम पे व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ? लाइक नर्वसनेस है या फिर अब एक्साइटमेंट है? यार एक्साइटमेंट है एक्चुअली. मैं अपनी फिल्मों को लेकर नर्वस नहीं होती हूँ कभी, क्योंकि एज एन एक्टर आई नो कि मैं उतना ही कर सकती हूँ. ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं एडिटर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं मार्केटिंग करती हूँ, ना मैं कुछ ना मैं ऑडियंस हूँ कि मैं पूरी थिएटर की टिकट खरीद के बिजनेस दूँ. ये भी नहीं हूँ मैं. तो मेरा काम उतना ही है, उतने तक ही है और वो मैं पूरा एंजॉय करती हूँ. उसके बाद फिल्म का क्या होता है और कैसे होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता. तो वो तो भाई जो होगा होगा. जाने से पहले अपने फैंस के लिए और भी ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस ये यार कि एक छोटी सी कोशिश है ये. कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है. ये फुल एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है. तो आइए अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको देखिए. इससे कुछ सीखे तो ओके, नहीं सीखे तो हंस के घर जाइए. 10th of June in a cinema near you. Thank you so much. All the best, Nusrat. Looking forward to